शुरू करने से पहले हम लोग एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की प्रार्थना। जिनको मेरे साथ बोलना आता है वो मेरे साथ साथ गाएं। फिर धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। इससे हमारा संस्कृत के प्रति विषय ज्ञान भी बढ़ेगा और हमारे मुख में संस्कृत भी बैठेगा। तो चलिए मेरे साथ साथ जिनको जितना समझता है करिए। धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। पुनरेकवारं सर्वेभ्यो स्वागतम। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जो संस्कृत में एनिमेटेड है। पारुल जी कृपया शेयर करिए। पारुल जी ऑडियो नहीं है। हाँ। डम डम डक्का डम डम डौलः डम डम सर्वत्र डम डम डमरुः डम डिण्डिमः डम डम सर्वत्र डम डम डक्का डम डम डौलः डम डम सर्वत्र डम डम डमरुः डम डिण्डिमः डम डम सर्वत्र धा दिन दिन दा वदति मुरुचहारे धा धा दिन ता किट धा दिन ता नदति मृदङ्गहरे धा दिन दा वदति मुरुचहारे धा धा दिन ता किट धा दिन ता नदति मृदङ्गहरे किन 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 घंटा वीणा तुम तंबुरवाद्यं करोति शब्दं किन 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 घंटा वीणा तुम तंबुरवाद्यं करोति शब्दं झन झन वदति कांसतालः संवादिनी वेणुः पुरतः झन झन वदति कांसतालः संवादिनी वेणुः पुरतः नादम् अतिमधुरम् कियान् मनोहरो मेलहवाद्यानां कियान् मनोहरो मेलहवाद्यानां मधुसङ्गीतं सृष्ट्वा यच्छति निर्मलमानन्दम् 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 धन्यवाद पारुल जी।
तो बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें संस्कृत में अपने वाद्य वृंद पे आपको थोड़ा सा बताया गया कि ये कौन कौन से वाद्य वृंद वगैरह होते हैं और उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो अब हम संस्कृत पढ़ना सीखें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग संस्कृत के बारे में क्या जानते हैं। तो हम संस्कृत पढ़ने बैठे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए ना कि क्यों संस्कृत है। तो अपने अपने हाथ मैं जिनके हाथ ऊपर है उनको एक एक करके बुलाऊंगा। कृपया सब एक साथ ना बोले। अंश बेटा। सर संस्कृत हम अंश। सर संस्कृत खासकर हिंदुओं की या कह लीजिए हमारी मातृभाषा है। मतलब उसी से देवी देवियों मतलब अगर हम हिंदी में देवी देवियों को कुछ कहेंगे तो वो पता नहीं कि उन्हें समझ में आया जाए ना। संस्कृत हम पढ़ने से हमें ये लाभ है कि संस्कृत हमें पूजा पाठ या हर जगह मदद ही करेगी। संस्कृत से कोई नुकसान नहीं है। और बहुत सुंदर। और संस्कृत जो हिंदी जो हमारी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही 1000 ईस्वी पूर्व डेवलप हुई थी हिंदी भाषा। और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। और लगभग सारे जो हमें वो मिले हैं सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत। पुराण वगैरह वो सभी संस्कृत में लिखे हैं। और यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत चारे भाषाओं की जननी है। बहुत सुंदर बेटा। अर्नव। अर्नव, अनम्यूट करके बोलिए। आप अनम्यूट करिए बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी संस्कृत हमारी जब बहुत पहले संस्कृत हमारी भाषा थी हिंदुओं की। जी और जी। अब तो हिंदी हो गया है। और जो भी जैसे भगवान जी ने भगवत गीता महाभारत राम जी का जब राम जी वनवास गए थे उस टाइम पे भी सारा संस्कृत ही बोला करते थे। और वो भी हमारा सब कुछ संस्कृत में लिखा है। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ध्रुवा और कुशांक्ष। सर जय श्री राम सर। जय श्री राम। अम, संस्कृत मुझे के ये बारे में याद है आपको क्या कि पता है? हाँ। पूरे रामायण ने पूरा संस्कृत यानी कि वानर प्रभु राम जी अ, महाभारत में भी संस्कृत से संस्कृत की भाषा जो हमारा पूर्वजों से आई है जो अब तेलुगु हिंदी में बदल गई। पर मुझे ये जानना है कि संस्कृत से क्या सीखना चाहते। हाँ, वो हम लेंगे, अवश्य लेंगे। अवश्य। आराध्या। संस्कृत हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। जी जी, अवश्य। और आर्या शर्मा। सर I know how to say my name is Arya in Sanskrit. वाह, बोलिए। मम नाम आर्या। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए या संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण क्या है, जिसको भी जो आता है वो Sanskrit बता gives सकते हैं। inner peace. यस। ऑल्सो ऑल्सो। दृष्टि। दृष्टि अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बेटा। हरे कृष्ण बेटा। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। जी जी। तनिष्क। और अभी हमें क्यों संस्कृत पढ़नी चाहिए? क्या आवश्यकता है संस्कृत पढ़ना? ये तो बहुत पुरानी भाषा है, अभी तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करता इतना। तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्या महत्ता है इस भाषा की? हाँ तनिष्क बेटा। यानी ऐसे लिखा रहता और है। जिन्होंने बोल दिया है वो हाथ नीचे कर लें तो बाकी लोगों को मैं बुला सकता हूँ। हाँ बेटा। तनिष्क, आप म्यूट है बेटा।
आप अभी भी म्यूट है। समर्थ, तनिष्क या समर्थ? हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण बेटा। सर संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है हमारी, हम्म। इसलिए हमें पढ़नी चाहिए। अब इसलिए पढ़नी चाहिए। ओके। तनिष्क बेटा। यस सर। हाँ बोलिए, आप क्या जानते हैं संस्कृत के बारे में? सर ये हमारे जो भी हमारे पुराण वेद पुराने सब में संस्कृत का इस्तेमाल हुआ है। हम्म। और अ, पश्चिमी देश भी हमारी संस्कृत भाषा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्यों? लेकिन उनको क्यों जानना है हमारी संस्कृत भाषा? क्योंकि सर अभी ना स्पेस में ना एक बूगा स्पेयर नाम की एक बॉल मिली थी हम्म। मार्च में। तो वो हम्म। संस्कृत भाषा पे ही रिएक्ट करी थी और किसी पे नहीं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और कौन कुछ कहना चाहेगा? और कौन है? दिव्यांशी दास। यस सर। हाँ बेटा बोलिए। संस्कृत अपने देश की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है और इससे जुड़े हुए शब्द अंग्रेजी में भी आए हैं। इसे भगवान हम लोग पूजा पाठ के लिए भी यूज कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना, भगवान इसे ही यूज करते थे पहले जमाने में, इसलिए पूजा पाठ के लिए सबसे सही भाषा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसे देववाणी भी कहते हैं। अद्विका। थैंक यू सर। बहुत राधे सुंदर। राधे। राधे राधे। अद्विका। सर संस्कृत से ज्यादातर लैंग्वेजेस निकले हैं, संस्कृत सबसे पुराना लैंग्वेज है। सही है। मेरविन। मेरविन। हाँ बेटा बोलिए, अनम्यूट करके। ये हमारे देश की बहुत पुरानी भाषा है और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता भी बोली थी, तो इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। हाँ सही सही। नीलांश। गुरुजी, ये एक बहुत प्राचीन एंड साइंटिफिक भाषा है। हाँ साइंटिफिक, बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। गुरुजी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उच्चारण हाँ भी नहीं होता। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। पूर्व समर्थ से गुप्ता, आप और कुछ कहना चाहते हैं क्या? पूर्व हाँ। से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब जगह एक ही तरह से बोले जाते हैं ये बहुत संस्कृत। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समर्थ, आप क्या कहना चाहते थे? आपने कह लिया कि और कुछ बाकी है? आपका मैंने हाथ वापस देखा इसलिए। आपकी ध्वनि नहीं आ रही है समर्थ, नहीं आ रही है। संस्कृत हमारे कल्चर का 108 ग्रंथों में यही वर्ड लिखा गया है संस्कृत। और संस्कृत का हमारे मतलब ग्रंथों में और हमारे सारे पुराणों में प्रथम स्थान पे माना गया है। गुरुजी, बहुत सुन। हाँ बेटा। संस्कृत हिंदी जैसी होती है और हिंदी और संस्कृत राइटिंग में भी सेम ही होती है। हाँ, क्योंकि उन दोनों के लिए जो लिपि का उपयोग होता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि। जी। रुद्राक्ष। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। ये हाँ लैंग्वेज रुद्राक्ष। देव देवता तक बोलते थे। हाँ, तो ये सामान्य जनमानस की भाषा थी। हाँ, कविता और शर्मा। सर और हाँ सर बेटा। ये कुछ टाइम पहले एक भैया ने बोला था एक बॉल आई थी, तो वो उसके सामने मंत्र भी बोले गए थे। हाँ, मैं सभी को जिन्होंने हाथ ऊपर रखे हैं ना उनको क्रम से सबको बुला रहा हूँ, तो एक के बाद एक सभी को अवसर मिलेगा। दिव्यांश और कविता और दिव्यांश। हाँ। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी कि जो
लोग संस्कृत के श्लोक संस्कृत बहुत पढ़ते हैं, पुरानी भाषा संस्कृत है पढ़ते हैं, और उनका माइंड और पेपर से ज्यादा शार्प होता है। दीपा झा। सर ये बहुत कम बोली जाती है अब, और ये बहुत हमारे धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमें वापस लाना चाहिए, इस भाषा को। हाँ हाँ, एरिशा। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बेटा। इसकी ध्वनि यूनिवर्स की ध्वनि से मेल खाती है बहुत और सुंदर, साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे माइंड ओपन होता है। मेरा नाम बहुत भी सुंदर, संस्कृत में ही है, इसका नाम स्पीच है। बहुत सुंदर। अभिनव, प्रियांशी, अंश। सर हाँ संस्कृत बेटा। कहीं ना कहीं, सर संस्कृत कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई। हाँ हाँ संस्कृत में सर हमारे कई वेद लिखे गए हैं, और सर कई किताबें लिखी गई हैं, जैसे श्रुत संगीता महर्षि सुश्रुत ने लिखी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लावण्या। सर हाँ सर बेटा। संस्कृत हमारी बहुत पुरानी भाषा सर है। हम्म। सर लावण्या। सर आपने हाँ। पूछा था कि अम, आज के समय में सब संस्कृत क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम्म सभी लोग को भी शास्त्र का ज्ञान चाहिए। आज के हम्म समय में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें शास्त्र नहीं पता होंगे, लेकिन जिन शास्त्र की बहुत जरूरत है, शास्त्र की ज्ञान की जरूरत है। जरूर, बहुत सुंदर। ध्रुवा। ध्रुव। सर मेरा ये डाउट है कि स्कूल में 3 लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी, हम्म इंग्लिश, तेलुगु। संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते? बेटा, अभी जो नई नीति आई है ना 1920 से, दे हैव इंक्लूडेड संस्कृत आल्सो एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज, वेर इन द स्कूल और द स्टेट कैन डिसाइड अपॉन द ऑप्शनल थर्ड लैंग्वेज। क्योंकि ये देखा गया है कि जिन लोगों को दो तीन या अधिक भाषाएं आती है बोलने को, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण और तीव्र होती है। दे बिकम इंटेलिजेंट व्हेन दे स्पीक टू थ्री और मोर लैंग्वेजेस। सो इट इज गिवन टू चूज फॉर इंडिविजुअल स्कूल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन दैट, पर ऑप्शनली अवेलेबल होती है। यस, अकई चौहान। So you can say my this यस name. यस बहुत पुरानी है। हाँ, फिर से बोलो बेटा, ध्वनि कम आई। और उसमें वेद और पुराण होते हैं। हाँ, ओके। वेदांत। संस्कृत हमारी तबीयत की भाषा है, इसीलिए हमको संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। बहुत सुंदर। चिन्मय। और संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है और सारे वेद और पुराण उसमें लिखे हैं। जी जी जी। पर हमको उनके ट्रांसलेशन भी तो मिलते हैं ना, वेदों के, पुराणों के, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में। तो वो नहीं चलेगा क्या? सान्विका। गुरुजी, संस्कृत प्रथम भाषा है और बहुत सारे श्लोक भी संस्कृत में है। जी जी जी, ओके ओके। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग सीखना शुरू। सबसे पहले, हाँ, ये बहुत ही प्राचीन भाषा है, और मैं हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो देवनागरी लिपि में है, इसलिए लिखना पढ़ना हम लोग देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में होगा। अगर किसी को नहीं समझता तो मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, बट लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन हिंदी, बिकॉज जैसा कि आपने ही कहा कि हिंदी सबसे नज़दीक भाषा है संस्कृत की। ये हमारी सभी प्राचीन भाषाएं, ऑल अवर रीजनल लैंग्वेजेस हैव कम फ्रॉम संस्कृत। ओके, संस्कृत से ही हमारी रीजनल भाषाएं आई है, एक्सेप्ट तमिल, विच इज ऑल्सो एन इक्वली एंशंट लैंग्वेज, रिच कल्चरली। अच्छा, अभी पूरे विश्व में
साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है ना, पूरे विश्व में हो रहा है। तो ऐसी विशेष बात भारत की क्या है? ऐसे कौन कौन सी विशेष बात है भारत की जिसके लिए पूरा विश्व भारत को पहचानता है? वो है संस्कृति। भारत की संस्कृति। और हमारी इस संस्कृति का एक मुख्य भाग है संस्कृत भाषा। यानी आज अगर इतने सारे सिविलाइजेशंस पूरे दुनिया में हो चुके हैं, किंतु भारत और भारत की संस्कृति इतने वर्षों बाद भी, इतनी समस्याओं के बाद भी आज भी है, अस्तित्व में है। इट स्टिल एग्जिस्ट, इट हैज नॉट। ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस थे जो वैनिश हो गए हैं, बट इंडियन सिविलाइजेशन स्टिल एग्जिस्ट। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इज हमारी सनातन धर्म की पद्धति, विच इज नॉट जस्ट अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लाइफ। एंड एज वी हैव राइटली सेड, संस्कृत भाषा से हमारी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण और तीव्र होती है। और इस भाषा को बोलकर, हाँ, यानी हमारे श्लोक स्तोत्र जो भी हैं वो सब संस्कृत में। और एक जमाना ऐसा भी था, यानी महाभारत रामायण वगैरह के जमाने में, जब लोग सामान्य व्यवहार भी संस्कृत में करते थे। अभी आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग हिंदी अगर बात करें तो दिल्ली की एक हिंदी होती है, मुंबई की एक हिंदी होती है, नागपुर की एक हिंदी होती है ना? सब जगह थोड़ा 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 फर्क आता है हिंदी भाषा में। उसी प्रकार मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, सभी भाषाओं में थोड़ा 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 फर्क होता है कहीं भी जाएंगे तो सुनने में। लेकिन संस्कृत हर जगह एक समान ही बोली जाती है, एक समान ही बोली जाती है। आज भी उस जमाने में जैसी थी आज भी वैसी ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज हमारे हिंदी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स आ गए हैं। आने को बोला जाएगा, पिएगा, खाएगा, ऐसे सब शब्द आते हैं। संस्कृत जितनी शुद्ध थी उस जमाने में आज भी उतनी ही शुद्ध है। तो इसमें परिवर्तन नहीं है। और उसकी खास बात यह है कि भाषा जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। सो देर आर नो साइलेंट वर्ड्स लाइक यू हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। देर आर नो साइलेंट वर्ड्स। व्हाट इज रिटन इज स्पोकन, व्हाट इज स्पोकन इज रिटन। और दूसरा, उसके उच्चारण में, व्हेन यू स्पीक, देर इज अ नेचुरल प्राणायाम हैपनिंग, यानी आपके श्वासोच्छ्वास की नैसर्गिक प्रक्रिया होती है, विच मेक्स योर माइंड वेरी शार्प एंड अट्यून। कभी सोचा है कि हमारे संस्कृत भाषा में न केवल वेद, पुराण और अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, किंतु विज्ञान और गणित की हर विषय को छुआ गया है। यानी कि न केवल विज्ञान, किंतु अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह, कितने ग्रह है, कहाँ है, उनकी भारत से कितनी दूरी है ना? ये सब चीजें हमने संस्कृत में पहले ही लिखी है। गणित के सब फॉर्मूलेस पहले ही संस्कृत में लिखे गए थे, है ना? तो ये सब चीजें कैसे शक्य हुआ? यानी उस जमाने में हमारे ऋषि मुनियों के पास तो टेलीस्कोप तो थे नहीं कि वो जान सके कि वो अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह है, कितने ग्रह है। लेकिन बहुत बहुत पहले ही हमारे वेदों और पुराणों में ऐसा कहा कि नवग्रह है, जो कि अभी अभी पश्चिम दुनिया ने कुछ सालों पहले ही जाना। कुछ 100 वर्षों पहले ही। हमने तो हजारों वर्ष पहले नवग्रह कह दिया था कि देर आर 9 प्लैनेट्स। सूर्य, भूमि, भूगोल 300 साल पहले ही हाँ, यहाँ पाश्चात्य देशों में पता चला कि भूमि गोल है, फ्लैट नहीं है। लेकिन हमने तो भूगोल यानी ज्योमेट्री, भूगोल इस नाम से ही कर दिया था कि वो गोल है, वो फ्लैट नहीं है। और ऐसे न केवल अंतरिक्ष की, यानी सोचिए बिना उपकरण के, बिना टेलीस्कोप के उनको पता था कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से, है ना? बृहस्पति ग्रह का कितना दूर है ना? चंद्र हमसे कितना दूर है, चंद्र भी एक हमारा ही उपग्रह माना जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातों को उन्होंने जाना। कैसे जाना और क्यों जाना? क्योंकि वो संस्कृत का उपयोग करते थे, संस्कृत में ही पढ़ते थे। और उस जमाने में
क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो फोकस रहते थे। हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए मोबाइल, क्लासेस, ट्यूशंस, ये वो, इसलिए कहा जाता है फोकस करो, फोकस करो, और वो करते थे। दूसरा, उनके मस्तिष्क को उन्होंने तप के द्वारा, मेडिटेशन मेडिटेशन से बहुत शार्प किया था। तो उनको भी यही पृथ्वी पर बैठे ही अंतरिक्ष में क्या चल रहा है ये सब पता चलता था। और छोटे से छोटे एटम और अणुओं के बारे में भी उन्होंने जान लिया था, और बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले थे उस जमाने में, बिना देखे। तो सोचिए उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण थी। और ये तप और भक्ति, यानी वो लोग श्लोक स्तोत्र का रटन भी करते थे, तप भी करते थे। इसलिए मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें भी करना चाहिए। साथ ही भक्ति, श्लोक, स्तोत्र, आ, उसका रटन, आपके घर में अगर आपके दादा दादी, नाना नानी, माँ, पप्पा मम्मी जो भी अगर स्तोत्र रटन करते हैं तो अवश्य सुनिए। केवल सुनने से भी हमारे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, हाँ, न केवल भारत में किंतु बाकी के देशों में भी उनकी भाषाओं पर भी संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा है। यानी उनके भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं और थोड़े थोड़े परिवर्तित किए गए हैं। दूसरा, संस्कृत देव वाणी इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देवों की वाणी थी, वो इसी भाषा में वार्तालाप करते थे। और संस्कृत में दो भाषाएं मानी जाती है संस्कृति, एक वैदिक जो वेदों को लिखा गया है, और एक लौकिक यानी संवादार जो आज हम लोग उपयोग करते हैं। किंतु वैदिक भाषा वो है जिसमें श्लोक वगैरह, रामायण महाभारत, वो वैदिक काल की संस्कृत लिखी हुई है। उनके कुछ शब्द भी उसी प्रकार के होते हैं। हम अब यानी अब भारत देश में खास करके और बाकी अन्य देशों में भी लोग संस्कृत सीखने लगे हैं, बोलने लगे हैं, जानने लगे हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेजेस। अब लॉजिकल क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, सिंटैक्स वगैरह, वो इतना परफेक्ट है, जो नॉर्मली कंप्यूटर्स और मोबाइल के ऐप के लिए लिखनी पड़ती है लोगों को, साइंटिस्टों को, तब जाके हमारा कंप्यूटर चलता है, तब जाके मोबाइल चलता है। संस्कृत बनी बनाई रेडी मेड लैंग्वेज है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, संस्कृत जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, और जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। तो इट्स अ परफेक्ट रेडीमेड लैंग्वेज फॉर यूज इन कंप्यूटर्स और मोबाइल एप्स एंड ऑल। तो ये एक और बात है। और एक बात, पर अभी और एक बात क्या है महत्व की, पता है? क्योंकि हम जिन संस्कृत में लिखे हमारे वेद पुराण ग्रंथों को जानने का प्रयत्न करते हैं, जिनके कारण हमारे ऋषि मुनि पढ़ पढ़ के इतने विद्वान बने थे, उनको हमें संस्कृत में सीखना आवश्यक है। क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत सारे विदेशियों ने ट्रांसलेशंस कर करके बहुत सारे वेदों और हमारे पुराणों के ग्रंथों के अर्थों को अनर्थ कर दिया है। दे हैव spoiled the actual exact meaning of whatever was said by our ऋषि मुनीस। हमारे ऋषि मुनि केवल सामान्य ऋषि मुनि व्यक्ति नहीं थे, वे बड़े साइंटिस्ट थे, जिनका संपर्क ईश्वर से, प्रकृति से, पेड़ों से, पृथ्वी से निरंतर रहता था, just by their mind. And you know, they could send messages simply mentally, मन के वेग से वे संदेशों को भेजते थे। उनको साक्षात कोई ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती थी, उतना पावरफुल उनका माइंड होता है। एंड इट हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली कि अप टू 14 years अ चाइल्ड्स ग्रोथ हैपेंस मैक्सिमम, है ना? बच्चों का ग्रोथ सबसे ज्यादा कब होता है? जब तक कि वे 14 वर्ष के होते हैं। तो इसी दौरान अगर उनमें संस्कृत भाषा को अपनाया जाए तो बहुत ही बुद्धिशाली बनते हैं। दे बिकम वेरी शार्प, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वेरी क्विकली। उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, देयर ग्रास्पिंग कैपेसिटी एनहांसेस ट्रिमेंडसली। ओके,
दीज आर एंड ऑफ कोर्स भक्ति में प्रार्थना में ईश्वर के लिए जब हम संस्कृत का प्रयोग करते हैं तो वो और भी पावरफुल बनती है। इसीलिए हमारे श्लोक स्तोत्र सभी संस्कृत में बनाए हैं, बिकॉज दे हैव ए परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग। यानी हमारे संस्कृत भाषा में केवल लिखे नहीं गए, इट हैज अ मोटर टू इट, यानी एक मीटर के हिसाब से उनको छंदबद्ध बनाया जाता है, which makes it easy to remember and utilize and reiterate. इसलिए संस्कृत महत्व की है। एंड वी डोंट नो टुडे, एज वी ऑल नो, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इस भाषा का उपयोग हो सकता है, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट नेचुरल लॉजिकल लैंग्वेज। सो इवी इट इज वेरी क्रिटिकल। सर, डू वी फिनिश आवर क्लास? अपना वर्क क्लास जो होता है ना 9:15 to 10 o'clock तक होता है। सो विल बी प्रेजेंट फॉर दैट ड्यूरेशन, ओके? एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लर्निंग। केवल एक विषय के तौर पे नहीं, लेकिन हमें ये जानना आवश्यक है व्हाई संस्कृत इज सो इम्पॉर्टेंट। It is actually the term Samskrit is the actual term. Samskrit, not na, it is ma. हाँ, and it का मतलब क्या होता है? It's a refined language. Refined, संस्कृत refined language है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग अधिकाधिक करना चाहिए, ताकि हमें हमारे जीवन में हर चीज को जो भी हमारे लिए आवश्यक है वो समझने में सरलता हो, और हम आसानी से समझ पाए और अपने जीवन में उपयोग कर पाए। एनी क्वेश्चंस? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? प्लीज यू कैन आस्क एंड देन वील स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। पार्थ, आप बेटा कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं बोल रहा था कि भगवान संस्कृत क्यों बोलते? क्योंकि उस जमाने की भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत में ही संवाद होता था, संस्कृत में ही व्यवहार होते थे, संस्कृत में ही अध्ययन होता था, और गुरुकुल पद्धति से उनका अध्ययन होता था। तो वहाँ पे गुरु जो होते थे वो संस्कृत में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और बच्चे हर विषय, यानी आज के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब संस्कृत में होते थे। अतः सब लोग संस्कृत का उपयोग करते थे, देव भी। और हाँ, मुझे हनुमान चालीसा भी आता है। हाँ, और ये जो होता है ना, हर प्रकार के स्तोत्र और श्लोक, ये हमें बहुत ही शार्प बनाते हैं। तो उनका रटन करना, न केवल मेंटली बोल बोल के, तो हमारे बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट व्यक्ति बन सकते हैं। वेरी नाइस पार्ट। एनीबडी एल्स? अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। अद्विका, अद्विका बेटा, आप कुछ कहना चाहती हैं? राधे राधे सर। सर, जो हम लोग का आज टेस्ट आएगा, उसे हमें क्या हम लोग की कोऑर्डिनेट मतलब फैसिलिटेटर को भेजना है करके? हाँ, उनके द्वारा ही करना है। वो बताएंगे आपको, जब भी करना होगा तो वो बताएंगे आपको। आपके कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एनीबडी एल्स रेज योर हैंड? कोई बाकी है जिनको कुछ बोलना है? ठीक है, चलिए तो एक दिन हम आज थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले क्या होता है। अब नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी वेनेवर वी मीट ईच अदर, अभी हम लोग संवाद कॉन्वर्सेशन सीख रहे हैं। हाँ, यानी संस्कृत वेद पुराण ग्रंथ कादंबरी और अन्य साहित्य में तो है ही, किंतु संवाद, यानी अगर देवगण संवाद करते थे संस्कृत में, तो हम भी कर सकते हैं जैसे अन्य भाषा है। लेकिन इस भाषा की विशेषता है कि हम लोग शुद्ध, स्पष्ट और ऊंचा उच्चारण करेंगे, ताकि हमारी बुद्धि भी उसी तरह प्रखर हो जाए। और कभी भी कहीं भी किसी से भी हम संपर्क करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग परिचय देते हैं। तो आइए हम लोग परिचय कैसे देना है वो सीखते हैं। हाँ, तो परिचय करते समय हम क्या कहेंगे? म म, हाँ, म नाम संदीप। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, म और म
ये दोनों ही पूर्ण उच्चारण वाले शब्द हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, जैसा लिखा है वैसा उच्चारण। अब राम शब्द में अगर कहेंगे, राम, म में हम अ नहीं लगाते। हिंदी भाषा हमारी थोड़ी अपभ्रंश भाषा है, वो म का उच्चारण कम है, राम ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम लोग राम कहते हैं, वो अशुद्ध होता है। तो म ना म संधि पह। अब पह के बाद देखिए, प के बाद विसर्ग लगाए, 2 डॉट है ना, फुल कोलोन, तो वो उच्चारण होता है पह, अह, क्योंकि प में अ है, संदीप, प में अ है, इसलिए अह। भवतः नाम किम, मेरा नाम संदीप है। आपका, भवतः यानी आप, पुरुष जो सामने बैठे हैं, आपका नाम क्या है। पुरुष नामों के पीछे, पुरुष शब्दों के पीछे विसर्ग आता है, उसे क्या कहेंगे, विसर्ग, फुल कॉलन, 2 डॉट है ना, उसको विसर्ग कहते हैं। और उनका उच्चारण तो देखिए, आप उच्चारण का तब क्या होता है, संदीप अह, तो आपका नेचुरल क्या होता है, प्राणायाम हो जाता है, बुद्धि तीव्र, अह, ह, 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 है ना। तो आपको प्राणायाम करने के बजाय बोलते बोलते ही प्राणायाम होता है। भवतः यानी आप, पुरुष जो आपके, आप सामने है, आपका नाम क्या है। मम, मम, हाँ ये याद रखिए, म और म दोनों ही म पूरे हैं। नाम गिरीशः। अब एक शब्द देखिए, किम, किम नहीं है, किम है, किम में छोटी डंडी है, यानी वो आधा शब्द है, उसमें स्वर नहीं है। जब वो डंडी लगती है तो उसका मतलब होता है वो पूरा उच्चारण नहीं है, उसमें स्वर नहीं है, तो किम, किम नहीं है। लेकिन नाम, म पूरा है, किम, मम नाम गिरीशः, मम, मम नाम राजेशः, मम नाम राजेशः। भवतः यानी आप, नाम किम, देखो म में पूरा उच्चारण नहीं कर रहा हूं, मम नाम सुरेशः। देखिए, हर पुल्लिंग नाम के पीछे विसर्ग है, कोलोन, फुल कोलोन है, तो मैं उच्चारण में क्या करता हूं, अह, सुरेशः, राजेशः, है ना। मम नाम राधा, अभी ये फीमेल आ गया नाम, तो वहां विसर्ग नहीं है। मम नाम राधा। भवतः आपका, नाम किम, मम नाम सुनीलः। अब सुनील अपना नाम कहेगा तो उसमें विसर्ग लगाता है, लेकिन स्त्रीलिंग नामों में नहीं है। भवत्याः, अब देखिए, भवतः आप, पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, भवत्याः, और त्या, या आया, इसलिए आहा, विसर्ग है ना पीछे, भवत्याः, भवत्याः नाम किम, है ना। मम नाम पूजा, पूजा वापस स्त्रीलिंग नाम है, इसलिए उसने विसर्ग नहीं है। भवतः नाम किम, तो पुरुष को पूछने के लिए भवतः, और स्त्रियों को पूछने के लिए भवत्याः। और ये धीरे धीरे सीखेंगे, कोई कठिन बात नहीं है, मैं पढ़ाते रहूंगा और आपको फिर यह आ जाएगा कैसे। मम नाम सुनीलः। अब स्त्री, स्त्री को पूछती है, लेकिन पूछती तो स्त्री को ही है। भवत्याः, त्याः नाम किम, मम नाम सुधा, वापस स्त्रीलिंग नाम है, इसलिए विसर्ग नहीं है। भवत्याः नाम किम, आप महिला, आपका नाम क्या है। मम नाम गीता, मम नाम गीता। तो मम नाम, अब जैसे मैं कहूंगा तो मेरा नाम किरण है, तो और किरण पुल्लिंग नाम है, तो मम नाम किरण, मैं विसर्ग लगाऊंगा, पुल्लिंग नाम है, स्त्रीलिंग नामों में नहीं लगेगा। मम नाम किरण, है ना। तो इस प्रकार से हम परिचय करते हैं और सीखते हैं। तो अब हम रटन अभ्यास करेंगे, और एक के बाद एक मैं हाथ जैसे ऊपर किए हैं, मैं बुलाता रहूंगा,
और आप लोगों ने अनम्यूट करके बोलना है। अपना हो जाए उसके बाद उसे म्यूट कर दीजिए। सबसे पहले शुरू करेगा अभिनव। अभिनव। यस सर। हाँ बेटा, आप पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, मैं आपको सहायता करूंगा। हाँ बेटा। मम नाम म संदीप। म म म पूरा है मैं दूसरा। पढ़ूं? हाँ बेटा, अभिनव कब पढ़े उसके बाद आप पढ़ो। म आप म्यूट हो गए अभिनव, आप म्यूट सर है। वो गलती से म्यूट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं। म मम नाम संदीप। नाम, म भी पूरा है। नाम, संदीप। म नाम, बोलो। मम नाम संदीप। संदीप। हाँ, आगे। भवतः भवतः नाम नाम किम। किम। भवतः नाम किम। किम। हाँ, क्योंकि नाम पूरा है। किम, बरोबर। आगे। हाँ अब मैं पढ़ूं? बेटा, एक के बाद एक। हाँ बेटा बोलो आगे। मम नाम म म म और मम म दोनों ही पूरे हैं। म नाम। अभिनव, आप शायद अंतर्जाल समस्या आ गई है, हैंग हो गया उनका मोबाइल। चलिए आरना, आप बोलिए बेटा। आरना राठौड़। Sir, which one? हाँ, मम नाम। मम और नाम वीडियो खोलिए। हाँ हाँ। मम नाम संदीपः सन्दीपः। भवतः नाम 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 किम। किम। हाँ, किम में देखिए हम आधा ही बोलते हैं क्योंकि उसमें स्वर नहीं है। हाँ, आगे पढ़िए। मम नाम मम नाम गिरीशः। गिरीशः। हम्म, आगे पढ़िए। आरना, आप म्यूट हो गए। मम नाम 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 राजेशः। राजेशः। भ- भवत भवत भवतः भवतः नाम 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 किम। किम। हम्म, मम नाम म नाम मम नाम सुरेशः। मम हाँ, नाम नाम मम नाम राधा। राधा। भवतः तः नाम 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 किम। किम। हाँ, मम मम नाम नाम सुनीलः। इलः। हम्म, भवत्याः तः नाम किम। नाम किम। किम। मम मम नाम नाम पूजा। पूजा। भवतः नाम किम। हाँ, मम नाम नाम मम नाम सुनील। सुनीलः। सुनीलः। हम्म, भवत्य भवत्याः का नाम किम। नाम नाम किम। किम। मम नाम सुधा। सुधा। भवत्याः भवत्य त्याः भवत्याः
नाम किम? किम? मम नाम गीता। नाम। मम नाम गीता। अभी अपना नाम बोलिए। मम नाम आरना। नाम मम नाम आरना। आरना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हम आगे भी इसको पढ़ते रहेंगे। आज समय हो गया है, आपका आगे कोई वर्ग होगा तो हम आज यहीं पे वर्ग का समापन करते हैं। अगले रविवार को हम फिर से यहीं से शुरुआत करेंगे और आपके पास हम बुलवाएंगे, ये सब चीजें रटन करवाएंगे, तो आपके मुंह में भी संस्कृत आ जाएगी। और आप अभी से ही शुरू कीजिए, जब भी कोई पूछे तो बताइए मम नाम वेदांत तनिष्क दिव्यांश। ठीक है? तो शांति मंत्र के साथ हम लोग समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। सुदिनं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।